दयाल को मुख हर दे हरि नाम। नित्य पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अण बेपद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की दान करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 31 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुँचे बे। एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुँचे बे। सत सबद तत जान लीजे सब धर्म इनमें आवे बे। सत सबद तत जान लीजे सब धर्म इनमें आवे बे। हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या यूं सायब सब पावे बे। यूं सायब सब पावे बे। दुर्योधन को नर का डार्यो ऐसा कर्म कमाया बे। दुर्योधन को नर का डार्यो ऐसा कर्म कमाया बे। एक मने सुन बाहर काढ़्यो साहिब दर्शन पाया बे। साहिब दर्शन पाया बे। कह सुख राम भगत हल की जो एक मनाओ वे भाई बे। कह सुख राम भगत हल की जो एक मना हुए भाई बे। कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो राम लिवलाई बे। कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो राम लिवलाई बे। एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुँचे वे। सतगुरुदेव फरमा रहे हैं कि एक मन से कार्य करोगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, सफलता प्राप्त हो जाएगी। दो नावों की सवारी करेंगे तो संभव नहीं है तैरना। इसी प्रकार से मन में अनेक उपाय है, तब तक भी भवसागर से पार होना संभव नहीं है। इसलिए एक मन से कि जो भी अपन ज्ञान धारण कर रहे हैं सदगुरु का, इसी के द्वारा मेरी आत्मा का कल्याण होगा। बाकी अन्य अब उपायों की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये एक मन हो गया। दूसरा एक मन क्या, अंदर से और बाहर से एक मन। बाहर से ऊपर से दिखावा करे और अंदर से वैसी भावना नहीं हो तो भी काम बनने वाला नहीं है। जब तक अंदर बाहर एक रीत नहीं बनेगी तब तक अपन कपट कर रहे हैं। किसके साथ में? अपने ही साथ में, अपने ही पैरों पर क्या मार रहे हैं? कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, सदगुरु का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो एक मना सिद्ध दुबद्या पार न पहुँचे। भले ही भक्ति कर रहे हैं,
कितने ही वर्षों तक भक्ति करते रहेंगे, परंतु पार पहुंचने वाले नहीं, जब तक कि दुविधा है हृदय के भीतर, मन के भीतर द्वैत भाव है, अंदर बाहर से एक में एक नहीं हुए हैं, तब तक तो तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो क्या करना है? सत सबद तत् जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे बे। सत की ऐसी भक्ति को विश्वास करके धारण कर ले में कि आत्मा के सार के लिए कौन है? ये सत्सबदी है, ये निजनामी है, ये केवल्य ज्ञानी है, इसके अलावा मेरी आत्मा का कल्याण होना संभव ही नहीं है, मुश्किल नहीं, असंभव है बिना सत्सबद की जागृति के। तो सत सबद तत् जान लीजिए, इसका महत्व समझेंगे तो अपन इसको ले पाएंगे। जिसकी महत्व होता है उसके प्रति अपन उपाय करते हैं कि हमको ये चीज प्राप्त करनी है। तो अपने को सार की बात क्या, संसार में अपने को बहुत सारी चीजों में सार लगता है, परंतु वो सार नहीं, वो क्या है? असार है। उससे आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आत्मा को तो केवल सत्सबद ही परमात्मा पद की प्राप्ति करवा सकता है, जन्म मरण के दुखों से मुक्ति दिला सकता है। बाकी संसार के लिए थोड़े समय के सुख मिल जाएंगे, परंतु सुख वो स्थायी नहीं है। स्वर्ग के सुख भी जीवन की स्थायी नहीं है, संसार के सुख तो अपने स्थायी नहीं है, अपने को रोज अनुभव में आते हैं, परंतु स्वर्ग के सुख भी स्थायी नहीं है। वहां भी क्या होता है? पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे, बार बार पड़े 84, जम की मार न छूटे। क्योंकि निज नाम की भक्ति के बिना, सत्सबद की भक्ति के बिना तो चौथे लोक की प्राप्ति संभव नहीं है। और अन्य उपाय करेंगे उससे क्या होगा? शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जासी, स्वर्ग के लोगों, स्वर्ग के ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु वहां भी काल की पहुंच है, वहां भी जमराज की पहुंच है, वहां जाने के बाद में भी आवागमन मिटने वाला नहीं। वहां भी क्या पहुंचता? पहुंचे जुरा, बुढ़ापा वहां भी आता है, जैसे यहाँ आता है। बूढ़ा कोई होना चाहता नहीं है, फिर भी बुढ़ापा आ जाता है। मृत्यु को कोई प्राप्त होना चाहता नहीं, फिर भी मरना पड़ता है। इसी प्रकार से ये जो व्यवस्था है ना अपने यहाँ पर, वो स्वर्ग में भी वही व्यवस्था है सेम। बस वहां क्या फर्क है? वहां मन वांछित सुख हाजिर हो जाते हैं, और यहाँ अपने को बहुत उपाय करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर संसार का सुख, संसार की संपत्ति प्राप्त होती है। और वहां जैसा मन में इच्छा की वो सामने चीज हाजिर हो जाती है, परंतु दुख तो वहां भी समाप्त नहीं हुआ है। पहुंचे जुरा काल नित जापे, वो तो काल तो वहां भी ताकता रहता है, जिस प्रकार से यहाँ ताकता है इसी प्रकार से वहां भी ताकता है। जिस प्रकार से बिल्ली किसको ताकती है? कबूतर को ताकती है। इसी प्रकार से पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे, जब इसके सुकृत समाप्त हो जावे। देवलोक में तब तक रखा जाता है जब तक उस आत्मा के पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, बैंक बैलेंस है, क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है, तब तक तो चलो रह लो 5 स्टार होटल में, और बैलेंस खत्म हो गया तो फिर होटल को खाली करना पड़ेगा। तो पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे, बार बार पड़े 84, जम की मार न छूटे। फिर वापस कहाँ आना पड़ता है? उस 5 स्टार होटल को छोड़कर 84 में आना पड़ता है। और 84 में जन्म का भी भारी दुख, मरण का भी भारी दुख, जमराज के साथ में जहाँ जावे जहाँ काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे, रहे न कोई दागो रे। तो जम की मार कब छूटेगी? सत सबद तत् जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे बे। और सशब्द की शोधना नहीं करेंगे, सशब्द की सोजी करिए, उल्ला माय उलझ मत रहिए। अपन उल्ले उपायों में, हद के व्यवहारों तक उलझ के रह जाते हैं। ये शरीर तक की बात है, उससे आगे ऊपर की बात कौन सी? आत्मा को परमात्मा पद में मिलाने की बात तक पहुंची नहीं पाते। सशब्द की सोजी करिए, उल्ला माय उलझ मत रहिए, अंधधुंध में काम न करिए। अपन सब क्या करते हैं? अंधधुंध में सब कर रहे हैं, वैसे अपन भी कर लेते हैं भेड़ चाल में। सदगुरु के ज्ञान को श्रवण किए बिना बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता। बुद्धि तो सबके पास है ना अजमेरा साहब। अपने सत्संग चर्चा में सबसे ज्यादा बुद्धि किसके पास है? अजमेरा साहब के पास है। इसलिए हम भी सारा संसार का कोई भी काम होता फटाफट पूछ लेते, विश्वास से कि वो बताया एकदम सही बात है, बस इन्होंने जिस काम को किससे करवाया अपन भी उससे कर ले। हमें तो उनके एक्सपीरियंस का लाभ
लेना संसार में इसी प्रकार से अपने को किनके एक्सपीरियंस का लाभ लेना है? सदगुरुदेव के एक्सपीरियंस का अपने को लाभ लेना। इसलिए सत्सबद की सोजी करिए, उल्ला माए उलझ मत रहिए, अंधधुंध में काज न करिए। अंधधुंध में काज करेंगे तो वापस तीन लोकों में फिरते रहेंगे। किस प्रकार से? तीन लोक का फेरा होई। किस प्रकार से? गाणी बेल विरेज सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो बिना सत्सबद के तो 84 पार होने वाली नहीं, छूटने वाली नहीं है। तो इतना विश्वास होना चाहिए, मेरी 84 केवल मात्र ऐसी केवल की भक्ति से, केवल मात्र निज नाम से ही छूट सकती है, और कोई मुझे 84 से छूटा सकता नहीं है। अन्य उपाय तो हमने करके देख लिए, स्वर्ग में बैठी हुई आत्मा बोलती है, हमने अन्य उपाय तो करके देख लिए, स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति हो गई, परंतु हमको तो आगे की सूझती है, देवताओं को तो सबको, तो उनको पता है इतनी आयु अवधि के बाद में हमको भी वापस कहाँ जाना पड़ेगा? 84 में जाना पड़ेगा। फिर पछताते हैं कि मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तप यज्ञ किया वर्ताधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। जब हम मृत्यु लोक में थे, जब हमको मनुष्य देह मिली थी, तब हमने राम नाम का धन का तो संचय नहीं किया। जब तप यज्ञ किया वर्ताधिक, और क्या उपाय किए? अन्य सारे उपाय किए। हाँ, जबकि सदगुरुदेव फरमा रहे सत सबद तत् जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे बे। परंतु दुविधा थी, जो अपन ने पूर्णतया विश्वास नहीं किया सदगुरु के ज्ञान पर, निज नाम की सामर्थ्य पर। तो क्या किया? मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, और क्या किया? जप तप यज्ञ किया वर्ताधिक, व्रत किए, उपवास किए, यज्ञ किए, हाँ, अनेक प्रकार की करनी और किराए कर्म कांड किए, तीर्थों में डोले, तो सबका अच्छे काम में तो किए, तो अच्छे कर्म का फल क्या मिल गया? शुभ कर्म कर स्वर्ग जा। जब तब यज्ञ किया वर्ताधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचे। तो स्वर्ग के सुखों की इच्छा से जो कामना की, करनी की, तो उसका फल हमको मिल गया। परंतु यहाँ से भी अमर लोक को जाना संभव नहीं। अमर लोक को कहाँ से जा सकते हैं? इस मृत्यु लोक में, इस नरदेही के माध्यम से ही अमर लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हम भी वेटिंग लिस्ट में है कि कब हमारी देवताओं की योनि, जो हमें तेजपुंज की काया मिली हुई है, वो काया का हमारा आयु अवधि कब पूरा होगा, और कब हम वापस कहाँ जाएंगे। इसलिए अरदास करते कि अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कचुनाई। ऐसी केवल की भक्ति करे, ऐसे केवल भगवंत के ज्ञान को सिरोधारी करे। बाकी सब उपाय तो हमने पहले करके देख लिया, अब हमको और कुछ नहीं करना है। तो वो वेटिंग लिस्ट में है, परंतु आज तो अपने को कंफर्म टिकट मिला हुआ है। आरएसी भी नहीं है, कंफर्म टिकट मिला हुआ है। बस अपने को तो सदगुरु ट्रेन में बिठा रहे हैं, उस ट्रेन में अपने को बैठना है, विश्वास के साथ में बैठना है। ट्रेन जाने वाली बॉम्बे तो बॉम्बे ही जाएगी, रास्ते में अपने को उतारने वाली नहीं। इसलिए सत सबद तत् जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे बे। सब धर्म इनमें आ गया, क्योंकि जिसने ऐसी केवल की भक्ति धारण कर ली, तो ये लोग भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा, पेट का काम भी होता रहेगा, ठेठ का काम भी होता रहेगा। ऐसी राजयोग की भक्ति है, इसमें शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कपड़े बदलने या कपड़े उतारने की अपने को आवश्यकता नहीं है। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, कनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नहन पहचानो, हसस सुंदर रूप निहारो। सहज सहज के अंदर परमात्मा की प्राप्ति इस निज नाम की भक्ति के माध्यम से, सशब्द के माध्यम से संभव है। बाकी शरीर को कितना ही कष्ट दे दो, कितना ही तपा लो, फिर भी परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत ना है। कितना ही कष्ट सह लो, कितनी तपस्या कर लो कठोर, परंतु क्या होगा? जन्म मरण तो छूटने वाला नहीं, राम जी का देश प्राप्त होने वाला नहीं। कितना ही जतन कर लो, परंतु जतन से परमात्मा, अपने बल से परमात्मा नहीं मिलने वाले हैं। मिलेंगे तो किससे? निज नाम से। निज नाम कैसे मिलेगा? कह सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव नैन चर जागे, उलट आद कर जावे। सद शब्द की कथा सुनी जो, सुन जो ज्ञानी, यानी सारा 10वें द्वार फोड़ करने से नए कोई अटकण हारा। ऐसा सत्शब्द का महिमा है कि करणी बिना
किया बिन साजन उलट आद घर जावे। बाहर की करने की कोई आवश्यकता नहीं, अन्य कोई उपाय साधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी जो अपने को बहिरंग जिसकी आवश्यकता नहीं, ऐसी भक्ति पर, ऐसे निज नाम पर जिसने पूर्ण विश्वास कर लिया, वो तो पार हो जाएगा, वो बाकी सब वार के वार ही रह जाएंगे। तो सत सबद तत जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे बे। हर गुरु एक मेट यूं दुबिध्या, यूं सायब सब पावे बे, यूं सायब सब पावे बे। तो ऐसे सत्सबद की महिमा को जिसने समझ लिया, उस आत्मा का तो कल्याण निश्चित रूप से होना ही होना है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। परंतु कहां संशय आ जाता है? हर गुरु एक मेट यूं दुबिध्या, यूं सायब सब पावे। जब इतनी कीमती चीज अपने को प्राप्त हो रही है, फिर भी अपन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसमें अपने को पैसे भी नहीं लग रहे, घर को छोड़ने की भी बात नहीं हो रही है, दुकान को, व्यवसाय को छोड़ने की बात नहीं हो रही है। सदगुरु तो अपने को सहज में अपने को ऐसा सत्सबद जिला रहे हैं, सो नाम जिलावे कोई कियोड़ा करम सबे रद्द होए। तो अपने को जिला रहे हैं, जेलने में अपने को क्या आपत्ति हो रही है? अपने जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है, फिर भी अपन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में क्या होती है? दुविधा होती है, अविश्वास होता है, संशय होता है, शंका होती है, असमंजस का भाव होता है। तो वो दुविधा जब तक नहीं मिटेगी, तब तक इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। संत आए किसके लिए? जम जालम की त्रास से, हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया जन का अवतार। ऐसे जो भक्ति करने वाले केवली भगवंत आए देह धारण करके, और अपन उनको क्या मान लेते हैं? सामान्य शरीरधारी मान लेते हैं, सामान्य शरीरधारी मान लेते हैं। तो फिर उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते तो उनके निजमन की महर नहीं होती, उनके निजमन की महर नहीं होती तो निज नाम भी अपने भीतर जागृत नहीं हो पाता है। जब तक ये दुविधा नहीं मिटेगी, अरे सामान्य पुरुष में भी अपन किसके दर्शन करने हैं? परमात्मा के दर्शन करने हैं। कि सुई के नोक के बराबर जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं है। कण कण में झांकी भगवान की, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ वाली आंख इनकी जिसने सब दुविधाओं को मिटा दिया, जो एक में हो गए अंदर और बाहर से एक में घुट रहे, जिसने सब कूड़ कपट सब छाड़ सब दुख दिया, रहो राम लिव लाइबे। तो उनकी ऐसी सूझ वाली आंख प्राप्त हो जाती है। चरम चक्षु तो सबके, परंतु दुविधा भाव रहता है, ये अपना ये पराया, किसी से राग और किसी से द्वेष, मैं मेरी में अबध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सुमरण सौदा कदन किया, यो हीर मुसायो भाता। क्योंकि दुविधा का भाव है सदगुरु के प्रति, तो उनका ज्ञान भी हृदय में उतरने वाला नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं उतरेगा तब तक तो अपनी संसार के प्रति महत्व बुद्धि समाप्त नहीं हो। किसी से क्या करेंगे? राग, और किसी से क्या करेंगे? द्वेष। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लुक सुखकारी, तब लगी बसते जीव मन लमाई, जब लगी प्रभु प्रताप रबिनाई। प्रभु प्रताप का सूर्य क्या? ये सशब्द घट के भीतर जब तक जागृत नहीं होगा तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। तो कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, नाथ रुखी तो न खाओ। कुत्ते को क्या बोल रहे हैं? नाथ रुखी। क्योंकि कुत्ते में भी वही परमात्मा की चेतना है, परमात्मा का अंश है जो मनुष्य में है, सब प्राणियों में, संसार के चर अचर सब वस्तुओं के अंदर परमात्मा का ही नूर है। उनके नूर के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। नाथ रुखी तो न खाओ,
थोड़ा घी तो लेते जाओ, अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे। आपको रोटी लेके भागने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं बैठकर आराम से खा लीजिए। मैं तो आपकी ओर घी डालना चाह रहा हूँ, मुझे तो परमात्मा की सेवा करने का मौका मिल रहा है, आपको भागने की आवश्यकता नहीं। नाथ रुकी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर, तूने मूरत बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। बस वस्त्रों में ही तो फर्क है। नाटक के अंदर कोई भी नाटक करते हैं तो किसी को कैसा वस्त्र पहना दिया जाता है, किसी को अपने अपने पात्र के हिसाब से वस्त्र पहना दिया जाता है। तो गरीब का उसने वस्त्र पहन लिया, जो वास्तव में क्या गरीब बन गया क्या? अंदर से तो जो वो है रमेश चंद्र जी, वो रमेश चंद्र जी है, और अमीर बना दिया डायरेक्टर ने सुरेश चंद्र जी को वहां पर नाटक में। तो उसने नाटक से अमीर बनने से सुरेश चंद्र जी अमीर नहीं बन गए, जो वो अस्तित्व तो उनका वो ही रहने वाला है। इसलिए नाथ रुकी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर, तूने मूरत बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की, कण कण में जागी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब तक दुविधा नहीं मिटेगी तब तक तो परमात्मा नजर आने वाले नहीं है। और परमात्मा नजर नहीं आएंगे, उनको प्राप्त कैसे करेंगे? जो नजर आएंगे उन्हीं को ही तो प्राप्त करेंगे। अभी तो नजर ही नहीं आ रहा है, अभी तो खोज रहे हैं किधर है किधर है, जबकि सामने परमात्मा और गढ़ के भीतर परमात्मा, परंतु कहां कहां की दौड़ लगा रहे हैं। कहते हैं खाक में छोरो, गांव में ढिंडोरो, वही वाली बात है। पनसते हैं दूसरों के ऊपर कि तू कहाँ ढूंढ रहा था, कहाँ ढूंढ रहा था, चीज तो तेरे पास पड़ी है, पागल है क्या, तेरी जेब में पड़ी थी, वो तो ढूंढ रहा था कहाँ है, बोलते नहीं बोलते। तो वो हालत किसकी हो रही है? अपनी हो रही है, सबकी हो रही है। तन का कपड़ा दूर हो सकता है परंतु परमात्मा अपने से दूर नहीं है। परंतु ये दुविधा अपने को परमात्मा को अनुभव होने नहीं देती, पहचानने नहीं देती, और पहचान नहीं होगी तो प्राप्त भी नहीं होते। सामने परमात्मा परंतु सूझते नहीं, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नजर मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, नजर मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा नैनों में बसाया हरि नाम को, जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आप आए सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार काले किशन कुमार। सांप में भी क्या नजर आ रहे हैं? किशन कुमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की सत्ता उनमें भी मौजूद है। वरना तो किशन कुमार मतलब सांप भी रहने वाला, सांप का भी अस्तित्व परमात्मा के नूर के बिना संभव नहीं है। आओ आओ बलिहारी, आप मुझे दर्शन इस रूप में देने के लिए परमात्मा, आओ आओ बलिहार काले किशन कुमार। काला नाग है तो हमको तो काले किशन कुमार नजर आ रहे हैं। आओ आओ बलिहार काले किशन कुमार, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निदान की। जिसमें ऐसा भेदभाव होगा वो तो लाठी लेकर सांप को मारने के लिए चलेगा, और जिसमें ऐसा भेदभाव नहीं है, सब जगह परमात्मा नजर आ रहे हैं, वो तो उनके दर्शन का आनंद ले रहे हैं। परमात्मा आपने इसी रूप में अब चलो हमको दर्शन दे दिए। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निदान की। हे परमात्मा ऐसी कृपा हमको और बनाए रखना, और दर्शन देते रहना। ऐसे थे सूरदास निगाह जिनकी थी खास। सूरदास जन्म से अंधे थे, जन्म चक्षु नहीं थे। ऐसे थे सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में था नशा हरि नाम का, जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा घन श्याम का,
सब जगह वो समाया, सारे जग को बताया, सब जगह वो समाया, सारे जग को बताया। आई आंखों में रोशनी जब ज्ञान की, देखी झूम झूम जले क्या भगवान की, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ये दुविधा मिट गई तो सबसे झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। गुरु नानक और कबीर नहीं जिनकी नजीर, गुरु नानक और कबीर नहीं जिनकी नजीर, पत्ते पत्ते में देखा निरंकार को, नजदीक और दूर वहीं हाजिर हजूर, यह सार समझाया संसार को। चाहे नजदीक हो चाहे दूर हो, परमात्मा तीर्थों में भी उतने ही है जितने अपने घर के भीतर है, जितने अपने घट के भीतर है, जितने अपने परिचितों के भीतर है। सबके भीतर परमात्मा ही परमात्मा। तन का कपड़ा दूर परंतु परमात्मा दूर नहीं, नजदीक हो या दूर वही हाजिर हजूर, यह सार समझाया संसार को। नथ सिंह और जहान गांव शहर बियावान, नथ सिंह और जहान गांव शहर बियावान, सारी चीजें हैं ये एक ही दुकान की। हाँ सब कृपा कृपा निधान की, कण कण में जागी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो जिनकी दुविधा मिट गई उनको तो क्या प्राप्त हो गए? परमात्मा प्राप्त हो गए। और जो दुविधा में रह गए वो चौरासी में दुख देख रहे हैं और देखते रहेंगे। अब जिसको दुविधा मिटानी हो तो वो मिटाओ, और नहीं मिटानी है तो कोई खास वाली बात नहीं, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। सदगुरु के तो कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो नित्य मुक्ति है, उनको तो आने की आवश्यकता भी नहीं थी। वो तो अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर अवतार धारण करके आए। इन्हीं दिशावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट रामधन बिन जा, देखो सफल कमाई। आए तो मनुष्यों को समझाने के लिए, नर नारी को समझाने के लिए, तो शरीर तो कौन सा धारण करना पड़ेगा? मनुष्य का ही करना पड़ेगा भाई। इन्हीं दिशावर सब संत आया, जितने भी केवली भगवंत आए। और सबसे बड़ी बात क्या कि भरतखंड के अंदर आए, वहां अपना आज जन्म हुआ है। इन्हीं दिशावर सब संत आया, आ मानव देही पाई। और उन्होंने दुकान खोल दी ऐसी केवल ज्ञान की निज नाम बख्शिश करने की। तो सदगुरु हाट रामधन बिन जा, देखो सफल कमाए। जिन्होंने सदगुरु की दुकान पर जाकर रामधन का व्यापार कर लिया, अपनी श्वासा रूपी पूंजी, अपना समर्पण उनके सामने निजमन ले जाकर सौंप दिया, और उनका निजमन दिस गया। उन्होंने बदले में क्या दे दिया? ले जाओ ये निज नाम। और एक बार जिस आत्मा को निज नाम प्राप्त हो गया, उसके जन्म जन्म का दुख दारिद्र्य मिटी जाता है। उसमें कोई दो राय वाली बात, संशय वाली बात नहीं है। पंथ को विश्वास करे तो उसको प्राप्त हो जाएगा, नहीं विश्वास करे तो ये घोड़े ये मैदान। सदगुरु हाट रामधन बिन जा, देखो सफल कमाए। जिन्होंने ऐसे सदगुरु के साथ में व्यापार कर लिया तो उनकी आत्मा की कमाई तो क्या हो गई? सफल हो गई। बाकी संसार की कमाई तो अपन दिन रात करते। शर्मा जी अभी भी लगे हो, रिटायरमेंट के बाद भी आप वापस लग गए ना। हमारा भी रिटायरमेंट का समय देखो अभी आया नहीं, पर आप तो रिटायरमेंट के बाद भी वापस लग गए हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, परंतु सफल कमाई कौन सी है? जो इस आत्मा के साथ में जा सकती है। तो सदगुरु हाट रामधन बिन जा, देखो सफल कमाई। सदगुरु फरमाते में व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो जबरदस्ती वाली बात नहीं है। यदि वास्तव में आप चाहते हो तो मेरे ज्ञान को श्रवण करो, उसे सिरोधारी कह रहा हूं, जैसा मैं बात बता रहा हूं उसका अक्षर से पालन कर लो। मन के मते न चालिए, चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में, बेलन दूजो आण। सदगुरुदेव अपने साखों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? अपने अपने पूर्वाग्रह को मत लो, अपनी मति को मत लो, मन के हिसाब से मत चलो। उनका कहने का क्या भाव है वो उसकी बात करो, उसको अपन समझने की कोशिश करें कि साख के माध्यम से सदगुरुदेव अपने
अपने को समझाना क्या चाह रहे, अलग अलग जगह पर अलग अलग बात बताई है, उसी अनुसार अपने को समझना है और समझकर उनके ज्ञान को धारण करना। अपन पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे नहीं भाई ये चीज सही, ये चीज सब जगह उसके हिसाब से अपन अर्थ करने लग जाएंगे तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मन के मते न चालिए, चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिण रीत में, भेलन दूजो आण। तो वो तो व्यापार का ऐसा दुकान खोलकर बैठे हुए, मैं व्यापारी ज्ञान का और विनजने को, जो तुम चाहो मोक्ष दो, जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि मतलब बदले में सदगुरुदेव फरमा रहे कुछ ले ही नहीं रहा हूं, इसलिए मैं क्यों, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान विनज लो जोय, ज्ञान विनज लो जोय, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखराम सा देवाल है कोई लेवन हार नहीं लेते हैं। क्योंकि हरे गुरु एक मेट यूं दुविद्या यूं सायब सब पावे। वे उनके मन में इतनी दुविधा है कि वो मेरे इस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं, और बिना ज्ञान को प्राप्त किए, बिना विधि को धारण किए निज नाम की जागृति संभव नहीं है। 52 अक्षरों में निज नाम नहीं है, तो वो रीते के रीते इस आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती और वार की वार फिर 84 में फिरती रहती है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम।